जिस मौके पे इंसान को लगता है कि अब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके नसीब में कुछ और ही लिखा होता है। जहाँ से बंदा ये समझता है कि बस अब ज़िंदगी का इख्तिताम है, वहीं से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी को शुरू करता है। ऐसे ही एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने एक्सीडेंट के बाद भाई माज़ूर हो गए और उसके बाद इन्होंने इंसानियत की इतनी खिदमत की जिसका सबूत आपको आज हर जगह मिलता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया भरा पड़ा है। भाई से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। मेरा नाम साजिद बिंजिया है, मैं फाउंडर और सीईओ हूँ फेथ फाउंडेशन का। फेथ फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में हमने कायम की थी और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक हम लोग पैदाइश से वफ़ात तक इंसानी खिदमत के 42 शोबों में काम कर चुके हैं। सर, मैं एक बात आपकी थोड़ी सी काट के अपने व्यूवर्स को पहले ये बताना चाहूँगा कि 2010 से ये काम करें, अभी लास्ट डेज़ में इन्होंने जितना काम किया है, जितनी इंसानियत की खिदमत की है, मैंने खुद अप्रोच किया। मैंने बोला कि यार ये सारी चीज़ें लोगों के सामने जानी चाहिए। इनफैक्ट मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनको पता चलना चाहिए कि इंसानियत की खिदमत ज़िंदगी के हर मोड़ पे हो सकती है। सिर्फ यही नहीं कि आप बहुत अट्ठे कट्टे वेल स्टेबल हैं, आपके पास बहुत पैसा है तो ही आप खिदमत करें, आपके पास कुछ ना भी हो तब भी कर सकते हैं। यही शऊर आपको देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सर प्लीज़। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पैदाइश से वफ़ात तक इंसानी खिदमत के 42 शोबों में काम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग 17-18 शोबात में काम कर रहे हैं। करंटली इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है अपना, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे सिलाई कढ़ाई की क्लासेस, ब्यूटिशन कोर्सेज़, हिना एप्लीकेशन, बेकिंग, कुकिंग एंड बेकिंग और आईटी के कोर्सेज़ की क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंटीरियर सिंध में, थरपारकर में, केपीके में अल्हम्दुलिल्लाह 4 वाटर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर टोटल अब तक हम 98 वाटर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 कुएँ बनाए हैं, हैंडपम्प्स बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 8 सोलर वेल बना चुके हैं। मतलब महीना भी मुहर्रम का, और आप बता रहे हैं कि 98 वाटर प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैं आपको एक इत्तेफाक की बात बोलें या ये शायद अल्लाह का काम है, मैं 7 नवंबर 1981 को मेरी पैदाइश है और 7 नवंबर 1981 को इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10 मुहर्रम की सुबह को मैं पैदा हुआ था। माशाल्लाह, अल्लाह का करना है ये सब अल्लाह का करना है और ये अल्लाह के काम है। मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि ये अल्लाह का काम है। ये मैं तो माजूर आदमी हूँ। मैं तो 24 साल हो गए इस व्हीलचेयर के ऊपर बैठे हुए। मैं तो माजूर आदमी हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ नीयत से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची नीयत करता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह से बोलता हूँ या अल्लाह दे। और ऐसे नहीं मांगता कि बस मांगा और छोड़ दिया, नहीं, अल्लाह दे, यकीन से हक से मांगता हूँ मैं अपने अल्लाह से। अल्लाह को बोलता हूँ दो, ये तो नहीं अल्लाह थोड़ा देता है। मांगा थोड़ा सही है, नहीं, जो चाहिए वो जो अल्लाह से चाहिए वो चाहिए। चाहिए और नियत पूरी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस नियत पे कायम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें कोई बेईमानी नहीं करते। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह आज एक माजूर आदमी कहाँ से कहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह इस फाउंडेशन को लेके पहुँच चुका उससे है। जब एक बंदे की नौकरी छुट जाती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आपके साथ जब ये कितने टाइम पहले हुआ है ये मामला? 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 2002 में, जब आपकी एज क्या थी सर? तब मैं 21 का होने वाला था। मतलब एक बिल्कुल यंग लड़का, उसके साथ ऐसा हो जाता है तो बंदा बस बेबस हो जाता है। वो बोलता है कि यार लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो गई, बस किसी के सहारे से ही ज़िंदगी जब तक है तो जब तक चलनी है। आज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आप अल्लाह के फजल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का सहारा बने में। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आती है, ये जज्बा हम जैसे नौजवानों को भी बताएं, ये कहाँ से लेके आते हैं आप ये? मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था 7 दिन तो मैं कोमा में था, उसके बाद जागा, 6 महीना हॉस्पिटल में रहा। बहुत सारे लोग आते थे मेरे पास, तो बड़े अफसर का बेटा हूँ मैं, तो बड़े लोग आते थे। मुझे लोग बोलते थे अल्लाह किसी को भी उसकी सकत से ज़्यादा, उसकी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। बेशक। तो ये बात मुझे समझ में आई और मैंने इसी को अपनी ताकत बनाया और मैं डट गया। मेरे साथ जो तकलीफ़ें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत डिटर्मिन्ड हूँ और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कोई फ़र्द वाहिद काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी टीम है, मेरे साथ मेरी वाइफ है, हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ वर्कर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं और उसके अलावा हमारे साथ जो आउट स्टेशन जो लोग काम करते हैं वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे काम कर रहे हैं और अल्लाह उन लोगों को जन्नत दे। और काफ़ी सारे शहीद हो चुके हैं मेरे बहन भाई। इस काम में ही शहीद हो गए? इस काम में शहीद हो गए। इस काम में शहीद हो जो हमने इमदादी सामान पहुंचाना शुरू किया है, वहाँ पे
अभी रिसेंटली जिन्होंने हमारी 2 एक्टिविटीज़ की हैं, वो 2 उनमें से 2 भाई शहीद हो गए। इससे पहले बकरीद पे जो एक दुम्बा हमने कुर्बानी की थी, उसका जो बच्चा जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा था, उसकी पूरी फैमिली शहीद हो चुकी है। वो बच्चा बुरी तरह से ज़ख्मी है, बस वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। मतलब अभी आप क्या समझते हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा तड़प रही है लेकिन बेबस नज़र आती है। हमारे जितने भी बड़े हैं वो खामोश हैं, जितने छोटे हैं वो बेबस हैं। तो सर उनके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है यहाँ? सर मैं बिल्कुल भी आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं करूँगा। 2 साल से ये सब कुछ हो रहा है। 2 साल से मैं सुन रहा हूँ लोगों से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एयर ड्रॉप कर देंगे, हम कंटेनर भेज देंगे, हम ट्रेन से भेज देंगे, हम ट्रक से भेज देंगे। कुछ नहीं पहुँचा, कुछ भी नहीं पहुँचा। मैं आपको बताऊँ, मुझे भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे जा रहे हैं। हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं, हम यहाँ पे फंड रेजिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने काम किए हैं वो हमने अपने फैमिली में हमने फंड रेज किए। अब हम तमाम अपनी उम्मत से, हम तमाम अपने बहन भाइयों से जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम सबसे अब अपील कर रहे हैं कि आप हमें डोनेशन दें। आप अगर ओवरसीज़ बैठे हुए हैं तो आप अपने पाकिस्तान में किसी बैंक अकाउंट से आप हमें फ़ंड ट्रांसफ़र कीजिए, और आप अगर हमें रेमिटेंस भेजना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको उसका रास्ता बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग हम फंड रेज़ कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से आगे फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे जब फंड्स उन हमारे वॉलंटियर्स को मिलते हैं, वो लोग उसको कैश कराते हैं और उसके अगेंस्ट उन लोगों को वहाँ की लोकल करेंसी मिलती है, और हमारे बहन भाई वहाँ पे उधर जो लोकल सेटलर्स हैं उन लोगों से 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की खरीदने पे मजबूर है। लेकिन फेथ 20 फाउंडेशन रुपए की भी। उस वक्त भी काम कर रही थी जब किसी की फंडिंग नहीं हो रही थी। उस वक्त भी आपका जो प्रोजेक्ट था, मेरे ख्याल में खाना वगैरह आप खिला रहे थे लोगों जी, को, जी। और वो सब बहुत ही छोटी सी जगह से मैनेज हो रहा था। गालिबन स्टार्टिंग जो आपने की बहुत ही छोटी जगह से थी, लेकिन आज जो है वो हम बहुत ही आगे बढ़ के उन लोगों की मदद कर रहे हैं कि जिनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा, सारे खामोश हैं, सबका अपना पूरा हो रहा है, सबके मज़े लगे हुए हैं, लेकिन वो आज भी आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। तो उन लोगों के लिए मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके क्या काम किए हैं, कि क्या करने वाले हैं। सर कोई वेबसाइट वगैरह है आपकी? सर इधर आपको यहाँ पे अभी एक QR कोड नज़र आएगा। आप इस QR कोड को स्कैन करें तो हमारा लिंक ट्री का आपके पास लिंक आएगा। उस पे हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स हैं। हमारा लिंक्डइन, हमारी वेबसाइट, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर, हमारा व्हाट्सएप, हमारा टिकटॉक। आप हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप जाएं, आप हमारे पेजेस को, हमारे आप लिंक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप हमें फॉलो करें। आप हमारी तमाम अपडेट्स को जैसे जैसे होती हैं फ़ौरन आप वॉच करेंगे। आप उनको, बहुत सारी चीज़ें लाइव भी होती हैं और बहुत सारी अपडेट्स जो हैं हम उसी दिन हम पोस्ट करते हैं वहाँ पे। हमारे चैनल पे 90% वीडियोस वो होती हैं जो लोग हमें बुलाते हैं, फिर हम उनकी वीडियोस बनाते हैं। 10% वो होती हैं जो हमें, जिन लोगों से हम खुद इम्प्रेस होते हैं और ख़ुद उनके पास चल के जाते हैं, चाहे जितनी मुश्किलात हो उन तक पहुँचते हैं कि लोगों को उनका काम दिखाएं। ख़ुद भी उनसे मोटिवेट होते हैं और चाहते हैं कि लोग भी उनसे मोटिवेट हों। सर कोई मैसेज देना चाहें लास्ट आप? सर मेरा तमाम पाकिस्तानियों और तमाम मुसलमानों, तमाम उम्मत मुस्लिमा सबसे मेरा एक छोटी सी मेरी अपील है कि हमारे बहन भाइयों के लिए जितना हो सकता है, आप 1 रुपये दें, आप 10 रुपये दें, आप $1 दें, आप $10 दें, जितना आपकी सकत है, जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी ख्वाहिश है, आप भेजें। हम आपकी अमानतों को पूरी ईमानदारी से हम अपने बहन भाइयों तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा अगर आप कोई एक्टिविटी आप चाहते हैं कि आपका नाम उस एक्टिविटी में आए, तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक दुम्बा हमने 5,500 दिरहम का ख़रीदा था। एक हमने अभी जो खाना बांटा है वो 6,500 दिरहम का हमने खाना बांटा है। पानी का टैंकर 1,500 दिरहम का आया था। ये एक्टिविटीज़ के नंबर्स हैं। आप चाहते हैं आपका नाम यहाँ पे मेंशन हो, तो आप इतनी आप अमाउंट में हमें डोनेशन भेजें, आप अपना नाम भेजें, हम आपका नाम भी वहाँ पे मेंशन कराएंगे। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई काम नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बस उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही जज्बा दे, क़ुव्वत दे, ताकत दे, आप इसको कंटिन्यू करें। और शुक्रिया आपका इसलिए भी कि आपने हमारी टीम ने आपको अप्रोच किया, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना भी वक्त दिया सर। It's been an honor hosting you guys. आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।